आज जो चैप्टर चालू करा वो चैप्टर का नाम है एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्या भाई? एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। एस्टिमेशन मतलब बेसिकली क्या होता है, करंट ईयर में हम लोग प्लानिंग करेंगे भाई कि नेक्स्ट ईयर मुझे कितना पैसे की रिक्वायरमेंट है। दैट पार्ट इज कॉल्ड क्या होता है बेटा? वर्किंग कैपिटल। बेसिकली यहाँ पे हम लोग दो अकाउंट ओपन करते हैं। फर्स्ट अकाउंट का नाम होता है एस्टिमेशन ऑफ कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड सेकंड जो अकाउंट उसका नाम है एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्या था? एस्टिमेशन ऑफ कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सेकंड अकाउंट का नाम क्या है? एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। बराबर? करेक्ट? बराबर है। कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस में क्या है कि भाई सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या था? रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओनली फैक्ट्री ओवर। कौन सा लेना है? फैक्ट्री ओवर। एसएनडी दिया है, एडमिन दिया है, फाइनेंस दिया है, कोई भी कंसीडर करना नहीं है। वी हैव टू कंसीडर ओनली। यहाँ पे और 5 चीज पे कॉन्सेंट्रेट करने बोला है। तो भाई क्या बोला मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, raw material is calculated on the basis of raw material. क्या था? raw material is calculated on the basis of raw material. बराबर बेटा? वर्क इन प्रोग्रेस में क्या बोला बेटा? देखो जानते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में रॉ मटेरियल 100% एंड लेबर एंड ओवरहेड 50%। वर्क इन प्रोग्रेस में रॉ मटेरियल 100% एंड लेबर एंड ओवरहेड 50%। फिनिश गुड्स इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ किस पे होता है बेटा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। किस पे होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। डेटर्स आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट सेल्स। किस पे होता है बेटा? क्रेडिट सेल्स। And creditors are calculated on the basis of credit raw material purchase. किस पे बेटा? क्रेडिट रॉ मटेरियल परचेज। पक्का? समझा? 5 चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। क्या भाई? 5 चीज क्या? रॉ मटेरियल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस में रॉ मटेरियल 100%, एक्सपेंडिचर 50%। Finished goods on the basis of cost of sales, debtors on the basis of credit sales, and creditor on the basis of credit raw material purchase. बराबर? करें? स्टार्ट करें। पेज नंबर 322, क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से देखना, मैं जो करा रहा हूँ पहले आप एक बार खाली देख लेना, ये आपको आ जाएगा तो फिर आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज presented by Data and Sons Limited for the year ended 16-17। तो ये क्या दिया? for the year 16-17 ईयर उन लोगों ने बोला प्रोडक्शन 30,000 यूनिट, रॉ मटेरियल का प्राइस दिया है, वेजेस का प्राइस दिया, ओवरहेड दिया और सेलिंग प्राइस दिया। तो देखो फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करें दिस पे सेल्स। तो सेल्स कितना होगा बेटा आपका? सिंपल 30,000 इंटू 12। पहले देख लो बेटा, फिर आपने आराम से करना है। 30,000 इंटू 12, तो 30,000 इंटू 12 करो, कितना आंसर आ रहा है? 30,000 इंटू 12, तो कितना होगा बेटा आपका? 3,60,000 के 36 लाख? पक्का? श्योर पे 360? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बोला रॉ मटेरियल 5, तो यहाँ पे क्या करें? 30,000 इंटू 5, दैट इज 1,50,000। ये ना रॉ मटेरियल इज 5 रुपीज, वेजेस इज 3, तो 30,000 इंटू 3, तो कितना? 90,000। हाँ, तो 30,000 यूनिट आपने 30,000 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग किया है, तो 30,000 को कंसीडर करके करना है। एंड द ओवरहेड्स कितना दिया है? 2, तो दैट इज 60,000 है। तो ये टोटल मिलके हो रहा है बेटा 3 लाख रुपीज, और प्रॉफिट हो रहा है 60,000। बोलो किसी को कोई डाउट है? चलो पहले इतना फर्स्ट पार्ट करो, पहले फाइंड आउट करो प्रॉफिट कितना है। सेल्स दिया है 30,000 इंटू 12, raw material by 30,000 into 5, and labor 30,000 into 3, and overhead 30,000 into 2.
3 लाख और 60,000 प्रॉफिट। चलो स्टार्टअप करें आगे। हो गया? ठीक है, प्रॉब्लम हुआ चला बेटा। टोटल सेल्स आपका हो गया था बेटा 3 लाख इंटू 12 करके 3,60,000। आफ्टर दैट रॉ मटेरियल था 30,000 इंटू 5 दैट इज 1,50,000। लेबर 30,000 इंटू 3 90,000। 30,000 इंटू 2 और टोटल हो गया बेटा 3 लाख बराबर है बेटा। और माइनस करके आएगा 60,000। मैंने 5 चीज पे कॉन्सेंट्रेट करने बोला था। क्या भाई? रॉ मटेरियल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस में रॉ मटेरियल 100%, एक्सपेंडिचर 50%, फिनिश on the basis of cost of sales, debtor on the basis of credit sales and creditor on the basis of credit raw material purchase। बराबर बेटा। अब एक एक स्टेटमेंट रीड करते जाएंगे और करते गए। तो कंपनी एक्सटेंड 2 months क्रेडिट टू कस्टमर। कस्टमर मतलब कौन होता है बेटा? डेटर्स। कौन होता है? डेटर्स। तो डेटर्स किस पे कैलकुलेट करना है? तो डेटर्स कैलकुलेट होता है सेल्स पे। तो देखो सेल्स का फिगर कितना दिया बेटा आपको? सेल्स का फिगर कितना है? 3,60,000। तो मैं लिखूंगा 3,60,000। कोई लिखना मत, ध्यान से लिखना। कितना मंथ बोला बेटा? 2 months बोला। कितना? 2 months। तो इंटू 2 डिवाइड बाई 12। मंथ्स में दिया है तो डिवाइड बाई 12, वीक में दिया है तो 52 और डेज में दिया है तो 365। बराबर बेटा? करेक्ट। चलो सेकंड एडजस्टमेंट। तो कंपनी मेंटेन 1 month स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या बोले? कंपनी मेंटेन 1 month ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल में मैंने क्या लाया? रॉ मटेरियल आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो देखो रॉ मटेरियल का फिगर कितना? 1,50,000। तो ब्रैकेट ओपन करके लिखिए 1,50,000 इंटू 1/12। करेक्ट बेटा? पुट आउट। चलो नेक्स्ट। The company maintain 2 months of finished goods। तो finished goods पे आएंगे। finished goods are calculated on the basis of cost of sale। तो cost of sales कितना मेरा? 3 लाख रुपीस। कितना? 3 लाख। तो लिखेंगे 3 लाख इंटू कितना बोला? 2 months। तो 2/12। इज इट क्लियर बेटा? करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट। तो कंपनी मेंटेन 2 months ऑफ फिनिश गुड हो गया। तो प्रोसेसिंग पीरियड इज हाफ मंथ। प्रोसेसिंग पीरियड मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस में रॉ मटेरियल 100% और लेबर एंड ओवरहेड कितना परसेंट होता है? 50%। तो तीनों तीन लगे। पहले मटेरियल, तो कितना मटेरियल कितना दिया है? 1,50,000 इंटू हाफ मंथ। तो 0.5 डिवाइड बाई 12। लेबर कितना? 90। तो क्या लिखेंगे? 90,000 into 0.5 divided by 12 into 50%। and overhead कितना है? 60,000। तो 60,000 into 0.5 by 12 into 50%। is it clear बेटा? परफेक्ट। श्योर। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो कंपनीज अलाउड 1 month क्रेडिट टू सप्लायर। सप्लायर मतलब होता है मेरा क्रेडिटर्स। एंड क्रेडिटर्स आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कितना अपना? 90,000। तो 90,000 इंटू 1/12। हाँ बेटा बोलो क्या बोल रहे? क्या बोल रहे? 150। सॉरी मेरी मिस्टेक। रॉ मटेरियल इज 1,50,000 है। तो 1,50,000 इंटू 1/12। नेक्स्ट लोग ने बोला है द वेजेस एंड ओवरहेड आर पेड 1 month इन अरियर। अरियर मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, जो पे करना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग लेबर एंड आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। तो लेबर मेरे हिसाब से 90,000 है। तो 90,000 इंटू 1/12 एंड ओवरहेड है 60,000। तो 60,000 इंटू 1/12। बराबर? लेबर एंड ओवरहेड स्पेसिफिकली बोला हुआ है। नेक्स्ट लोग ने बोला है तो कैश एंड बैंक बैलेंस एक्सपेक्टेड 8125, जो डायरेक्टली आंसर दिया हुआ है 8125। फिर नेक्स्ट लोग ने बोला है द रेगुलर परचेज एंड प्रोडक्शन साइकिल इज इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस wages and overhead accrue evenly, that is also information, and debtors are calculated on the basis of selling price। तो हमने सेलिंग प्राइस पे ही कैलकुलेट किया हुआ है। बराबर?
अभी हम लोग सबका क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, बराबर बेटा। और कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा उसका करेंगे हम लोग a माइनस बी, बराबर बेटा। तो चलो चालू करते जाओ। फर्स्ट है 1,50,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, तो आंसर आ रहा है 12,500। नेक्स्ट 1,50,000 इंटू 0.5 बाई 12, 6250 रुपीज कॉलम में, वर्क इन प्रोग्रेस खाली सेकंड फर्स्ट कॉलम में, बाकी सब कुछ आउटर कॉलम में। 90,000 इंटू 0.5 बाई 12 डिवाइड बाई 2, आंसर आ रहा है 1875। नहीं हाँ सेकंड में ना, फर्स्ट कॉलम। हाँ ये एक आउटर कॉलम है और एक इनर कॉलम है, 2 रुपीज कॉलम बनाया ना आपने। हाँ तो वर्क इन प्रोग्रेस खाली इनर कॉलम में लिखना है, बाकी सब कुछ आपको आउटर कॉलम में लिखना है। और कैलकुलेशन आपको इनर के कॉलम में लिखना, बताना अंदर की कॉलम में बताना बेटा आपको। 60,000 सॉरी 60,000 into 0.5 by 12 divided by 2, it's 1250. So 1250 plus 1875 plus 6250. देख रहे हैं आप लोग को बेटा, क्या 187। Yeah. Next, finished wood 3 lakh into 2 divided by 12, 50,000. 3,60,000 into 2 divided with the 12, डेटा से 60,000। अब सबका टोटल करेंगे, उसको बोलते हैं 60,000 प्लस 8125 प्लस 50,000 प्लस 9375 प्लस 12,500, तो हमारा आंसर 1,40,000, दैट बिकम योर ए। सेम में हम लोग लाइव करेंगे 50,000 इंटू 112, हाँ 1,40,000 कैलकुलेट करो ना बेटा, 12,500, 90,000 divided by 12, that is 7,500, 60,000 divided with the 12, that is 5,000. ए माइनस बी करोगे तो आंसर होगा 1,15,000, दैट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। चेक करने के लिए अपनी कैलकुलेशन चेक किया तो नहीं बराबर है। 5 चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है भाई। रॉ मटेरियल आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस में रॉ मटेरियल 100%, एक्सपेंडिचर 50%। finished goods are calculated on the basis of cost of sales. Debtors are calculated on the basis of credit sales, and creditor are calculated on the basis of credit raw material purchase। बराबर, ये 5 चीज पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, कोई फंडा नहीं, सिंपल चैप्टर है। माइनस बी क्या हो गया, चलो स्टार्टअप करें हम लोग। अभी हम लोग करेंगे 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन करेंगे।
चालू करते हैं. फंडा रिमेन द सेम. द फॉलोइंग आर द particulars of Vijay and Company for the year 16-17. Calculate for the capital estimate annual sales 78,000. रॉ मटेरियल का प्राइस दिया है, वेजेस का प्राइस दिया है, ओवरहेड्स का प्राइस दिया है एंड प्रॉफिट दिया है. तो पहले हम लोग सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे. 40 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 30 मतलब रॉ मटेरियल प्लस वेजेस प्लस ओवरहेड प्लस प्रॉफिट दैट विल गिव यू सेल्स. बराबर बेटा. हमने कितना यूनिट बनाया बेटा? 78,000. तो 78,000 यूनिट्स और प्राइस है 120 रुपीज. तो 78,000 इंटू 120 आंसर आ रहा है 93,60,000. ये हो गया हमारा सेल्स. रॉ मटेरियल उन लोगों ने बोला है 40, तो दैट इज 78,000 इंटू 40. लेबर होगा 20, तो 78,000 इंटू 20 और ओवरहेड्स होगा 78,000 इंटू 30. तो 78,000 इंटू 40 करो तो आंसर आ रहा है 31,20,000. 78,000 इंटू 20 करोगे तो आंसर आ रहा है 15,60,000. आंसर आ रहा है 23,40,000. अभी सबको हम लोग क्या करें? टोटल 23,40,000 प्लस 15,60,000 प्लस 31,20,000. तो आंसर आ रहा है 70,20,000 माइनस 93,60,000. तो आंसर आ रहा है 23,40,000 इज योर प्रॉफिट. 3,40,000. चलो इधर तक तो हमारा पार्ट हो गया. सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स में रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया एंड फैक्ट्री ओवरहेड हो गया. रॉ मटेरियल का फिगर रॉ मटेरियल में डाला, लेबर का फिगर लेबर में डाला एंड ओवरहेड्स का फिगर हमने ओवरहेड्स में ट्रांसफर कर दिया और प्रॉफिट फाइंड आउट कर. फर्स्ट स्टेटमेंट, रॉ मटेरियल इज ऑन 8 वीक्स क्रेडिट. क्रेडिट मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल हमने जिससे परचेज किया ना 8 वीक का क्रेडिट दिया, तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर्स कैलकुलेटर होता है रॉ मटेरियल पे. तो हम लोग का रॉ मटेरियल का फिगर कितना है बेटा? ठीक है 31,20,000. तो हम लोग क्रेडिटर्स में लिखेंगे 31,20,000. हाँ 31,20,000 इंटू 8 वीक से इंटू 8/52. रॉ मटेरियल का फिगर 31,20,000 है बेटा. करेक्ट. नेक्स्ट है रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक 8 वीक्स क्रेडिट. तो दैट इज नॉर्मल रॉ मटेरियल, वो भी रॉ मटेरियल पे कैलकुलेट होगा. तो 31,20,000 इंटू 8/52. 52 बिकॉज वीक में दिया है. लास्ट टाइम मंथ था तो डिवाइड बाय 12 किया, इसमें आपको वीक दिया इसलिए डिवाइड 52. नेक्स्ट प्रोसेसिंग पीरियड 2 वीक्स. प्रोसेसिंग पीरियड मतलब क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस. तो वर्क इन प्रोग्रेस में तीन होता है, रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड. एंड लेबर एंड ओवरहेड 50%. तो फर्स्ट है 31,20,000 इंटू 2/52. लेबर का फिगर है 15,60,000. तो 15,60,000 इंटू 2/52 इंटू 50% इंटू 50%. एंड द लास्ट वन इज 23,40,000. 23,40,000 इंटू 2/52 इंटू 50%. बराबर. वर्क इन प्रोग्रेस में रॉ मटेरियल 100% एंड लेबर एंड ओवरहेड
50%. Next, finished goods remain in a stock 10 weeks. Finished goods कैलकुलेटर होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स. तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है 70,20,000. तो लिखिए 70,20,000 into 10 by 52. Next, कस्टमर आर गिवन 9 वीक्स. कस्टमर मतलब होता है डेटर्स और डेटर्स होता है सेल्स पे. तो सेल्स कितना है 93,60,000. तो लिखिए 93,60,000 परफेक्ट इंटू 9 by 52. वेरी गुड बेटा. 9 by 52. टाइम लैग. लैग मतलब आउटस्टैंडिंग और ये मतलब आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग लेबर. तो लेबर का फिगर कितना दिया बेटा देखो तो 15,60,000 into 4 by 52. लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स 2 वीक. ओवरहेड कितना दिया बेटा 23,40,000 into 2 by 52. And the last में कैश एंड बैंक बैलेंस 1,05,000. तो डायरेक्टली गिवन है. अब सिंपली खाली कैलकुलेशन करो, आंसर निकालो. जो भी आंसर मिलेगा उसको टोटल ऑफ ए बोलते हैं. देन ए माइनस बी करो. दैट विल गिव यू वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर. चलो स्टार्ट अप करो. भाई कैलकुलेटर नहीं लाओगे तो करेगा क्या यार. मैं कुछ कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ तो आपको भी कैलकुलेटर यूज करना चाहिए ना. आई होप आपका कैलकुलेशन प्रॉपर है मेरे तरह ही आ रहा होगा.
करंट एसेट का टोटल किसका आया आंसर? परफेक्ट, 37,50,000। गुड वन बेटा। करंट लायबिलिटी का टोटल 6,90,000। और ए माइनस बी करोगे तो 30,60,000 इज योर आंसर। आंसर 30,60,000। 6,90,000 है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पेज नंबर 366, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, थोड़ा मैं डिस्कस कराता हूँ, ट्राई आप लोग खुद से करना। You are required to prepare statement showing working capital to the finance of 18,000 units. बराबर है? पेज नंबर 366, क्वेश्चन नंबर 6। 18,000 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। रॉ मटेरियल का प्राइस दिया है 24, लेबर का प्राइस दिया है 6, ओवरहेड का प्राइस दिया है 18,000, प्रॉफिट दिया है 12 एंड सेलिंग प्राइस है 60। तो पहले आपका पास तो हो जाएगा, 18,000 टू 60 करोगे तो आपको सेल्स मिल जाएगा, 18,000 टू 24 करोगे तो रॉ मटेरियल, 18,000 टू 6 दैट विल गिव यू लेबर, एंड 18,000 टू 18 करोगे तो दैट विल गिव यू ओवरहेड्स। बराबर है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स करोगे तो मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। चलो पहले फाइंड आउट करो कितना आ रहा है आंसर। भाई 18,000 into 60, raw material 18,000 into 24, this is 18,000 into 6, 18,000 to 18. That is 10,80,000. $4,32,000. सबको टोटल करके कितना आंसर आ रहा है?
8,64,000 minus 10,80,000, 2,16,000. ये तो हो गया आपका प्रॉफिट। चलो अभी एक एक स्टेटमेंट पढ़ना चालू करें। आप लोग पहले ट्राई करके बना दो, ब्रैकेट बना के देखो, कैलकुलेशन मत करना, पहले आप अपने हिसाब से ब्रैकेट डाल के वैल्यू कर निकालो, फिर अपन डिस्कस करते हैं। रॉ मटेरियल प्रोसेस not work in progress. 0.5 raw material in a stock on average 2 month. तो रॉ मटेरियल क्या करते हैं, रॉ मटेरियल पे तो भाई 4,32,000 into 2/12 हो गया। नेक्स्ट मटेरियल इन प्रोसेस, प्रोसेस मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस हम लोग तीनों तीन आइटम लेके 4,32,000 into 0.5/12, 1,08,000 into 0.5/12 into 50%, 3,24,000 into 0.5/12 into 50%। नेक्स्ट बोला है फिनिश गुड्स ऑन एवरेज 2 मंथ्स। फिनिश गुड्स कैलकुलेट होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है 8,64,000, तो 8,64,000 into 2/12। नेक्स्ट क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर 2 मंथ्स। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स होता है रॉ मटेरियल पे, तो रॉ मटेरियल है 4,32,000 into 2/12। क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स 3 मंथ्स। डेटर्स कैलकुलेट होता है सेल्स पे, तो सेल्स कितना है 10,80,000, 10,80,000 into 3/12। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ, खाली वेजेस ही बोला हुआ है 1,08,000 आउटस्टैंडिंग, 1,08,000 into 0.5/12, and the last one cash and bank balance 27,000। बाकी चीज आप कैलकुलेट करो कितना आंसर आ रहा है। आंसर आना चाहिए 4,63,500, बराबर।
आई होप आप कैलकुलेशन करते रहोगे। Then 250 plus 144, 72,000. क्या आ रहा है? टोटल ऑफ ए कितना आ रहा है? कितना? 27,20,000। कोई सवाल ही नहीं बेटा। करंट असेट नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। रॉ मटेरियल है 72,000। नहीं, रॉ मटेरियल फिर वर्क इन प्रोग्रेस में रॉ मटेरियल 18,000, फिर 4,500 बराबर ना, 18,000। ऊपर वाला रॉ मटेरियल 72,000। हाँ, फिर नेक्स्ट वाला 4,32,000 इंटू 0.5 बाई 12, 18,000। डिवाइड बाय 2 गलत है। इसका आंसर कितना आ रहा है देखो तो, लेबर का आंसर क्या 2250 है ना। कि नेक्स्ट वन कितना आ रहा है 3,24,000 इंटू 0.5 बाई 12, 27,000। फिर फिनिश गुड्स 1,44,000, डेटस 270, कैश इज 27,000। टोटल करो 2,70,000 प्लस 27,000 प्लस 144 प्लस 27,000 प्लस 72,000। आंसर आ रहा है 5,40,000। माइनस 76,500। आंसर आ रहा है 463,500। करेक्ट। हाँ, क्रेडिटर्स का फिगर 72,000। टाइम मिले तो 2-3 फॉर्मेट एक्स्ट्रा प्रिपेयर करके आना बराबर बेटा, क्योंकि आपके पास 3 सम का 3 फॉर्म 5 सम है ना बेटा, 5 सम का फॉर्मेट था ना अपने पास, तो 3 हो चुका है और 3 का फॉर्मेट रेडी रख के रखो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।
चलो भाई हम लोग ने लास्ट पे करा। तो वेरिएबल मिला ना, ये ना 2500 है ना, और ये पर यूनिट का प्राइस निकाला ना आपने, कितना है 5 रुपीज ना, 5000 टू 5। इसमें भी अभी ये 4 आया, तो 4 into कितना यूनिट मैंने बेचा, 3000 ना, 3000 टू 4, 12000 और 1500। और इस प्रॉफिट ऑफ 25%, मतलब प्रॉफिट पे हाँ प्रॉफिट। अभी का ये टोटल आएगा, टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट पे यहाँ आया 1500 आएगा। अब 1500 फिक्स हो गया, वेरिएबल 12000 निकाल दिया, टोटल हो गया, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, फिर प्रॉफिट निकाल दो। देखो इसको आराम से करो, कोई गाइड नहीं करो। आपको क्या हुआ हिमांशु, प्रॉब्लम किधर अटका क्या? तो वेरिएबल सिंपल है ना, एक पर यूनिट रिमेन द सेम, तो उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल कॉस्ट है, जिसका अमाउंट सेम होता है उसको फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे तो सबका वेरिएबल कॉस्ट सबका पर यूनिट सेम था, इसलिए उसको हमने वेरिएबल कॉस्ट बना दिया। बाकी पार्टली है उसके लिए हम लोग ने कैलकुलेट किया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के लिए, डिफरेंस इन अमाउंट अपन डिफरेंस इन क्वांटिटी। प्रॉफिट कितना पर दीजिए, प्रॉफिट ऑफ 25%. 25 कितना पर लगूचे। The factory has received an order for 2400 of selling price, of which it wants a profit of 20%. Selling price. See, the cost is 75%, 30,000 into 25 divided by 75. Into 25 divided by 70. Okay, बेटा? The factory received an order of 2,400 of the selling price which generally wants to be profit. तो ये जो आपको 2,400 यूनिट लेंगे, ये 800, 11,000 और 1600। नाउ प्रोड्यूस एंड सेल बोथ आर 2,400। Produce and sell 2400. हाँ
हाँ वो दिस इज द कैपेसिटी, ये कैपेसिटी दिया हुआ है, तो हमने प्रोडक्शन 2400 किया हुआ है। बात करें नेक्स्ट। चलो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं, वो चैप्टर का नाम है ओवरहेड कॉस्टिंग। ओवरहेड कॉस्टिंग, पहले पेज नंबर 229 का टेबल नंबर 1 कॉपी कर दो। पेज नंबर 229 का टेबल नंबर 1 कॉपी कर दीजिए। हाँ अच्छे से टेबल नंबर 1 कॉपी कर दो, फिर हम लोग बात करते हैं। इसका हल क्या है? सिंपल है, टेबल नंबर 1 पे 10 अलग अलग आइटम्स दिए हुए, कैलकुलेट करना है आपको, खाली कॉपी करके रखना है। बहुत इजी चैप्टर है, कैलकुलेटर पे ही पूरा गेम चलेगा आज तो।
एक्स का किसने होमवर्क किया? ओके बेटा, कॉपी करके
बेटा चलो आई होप बराबर है, एकदम सिंपल है, चैप्टर पे ही पूरा डिपेंडेबल है भाई। चैप्टर का नाम है ओवरहेड। क्या नाम है भाई? ओवरहेड। ओवरहेड मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर। क्या होता है भाई? एक्सपेंडिचर। भाई ओवरहेड मतलब होता है एक्सपेंडिचर। अभी ये एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या करेंगे? बाइफरकेशन विथ डिपार्टमेंट वाइज, सेगमेंट वाइज। वो जो बाइफरकेशन करना होता है वो कौन से बेसिस पे करते हैं, उसका नाम है ओवरहेड कॉस्टिंग। जैसे हम लोग होटल के अंदर 4 लोग लंच के लिए जाएंगे तो डिवाइड बाय फूड करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे जैसे कि बोलूंगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल सबका एरिया वाइज होता है। मेंटेनेंस बिल्डिंग का जो होता है वो एरिया वाइज होता है। एम्प्लॉय का इंश्योरेंस वो नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे डिपेंडेबल होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू बाइफरकेट इन अ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, इट्स कॉल्ड ओवरहेड कॉस्टिंग। बहुत मतलब बहुत सिंपल चैप्टर है। फर्स्ट टर्म जो है बाइफरकेशन का आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, बाद में वापस सेम टू सेम हो जाएगा। जैसे कि आपको फर्स्ट आपने लिखा रहेगा, देखो लिखा है रेंट एंड अदर बिल्डिंग एक्सपेंस, लाइटिंग एंड हीटिंग, फायर प्रिकॉशन सर्विस, एयर कंडीशनिंग, ये सब कुछ होता है फ्लोर स्पेस पे। जितना आपके पास फ्लोर स्पेस होगा अकॉर्डिंग टू दैट, मेरा 400 स्क्वायर फीट तो 400, आपका 500 तो 500, मेरा 800 तो 800, 1000 तो 1000, जिसका जिसके हिसाब से। फिर आते परक्विजिट्स, दैट इज मतलब बोलते हैं बेनिफिट्स, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, टाइम कीपिंग, पर्सनल ऑफिस सुपरविजन, वो होता है नंबर ऑफ वर्कर के बेस पे। compensation to worker, holiday pay, ESI and PF, that is employee stock option scheme, and provident fund contribution, perquisites, that is on the basis of direct wages. फिर नेक्स्ट वन क्या वाला है? कौन सा? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, इंश्योरेंस। हाँ इंश्योरेंस कौन सा बेटा? परक्विजिट नंबर ऑफ वेजेस हुआ तो नंबर ऑफ, अपना वर्कर हुआ तो वर्कर, और वेजेस हुआ तो वेजेस। यप। डेप्रिशिएशन प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर वो कैपिटल एसेट पे, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक बेसिक स्टॉक पे होता है, लाइटिंग एक्सपेंस नंबर ऑफ लाइट पेंट पे होता है, इलेक्ट्रिक पावर हॉर्स पावर पे होता है, मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोर ओवरहेड्स, वेट ऑफ मटेरियल, जनरल ओवरहेड लेबर पे, और अदर एक्सपेंस पे आपका बाइफरकेशन होगा। बराबर? कुछ दिमाग पे जोर देना नहीं है, तुरंत से फटाक से हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 पहले देखते हैं शांति से, कैसे बाइफरकेशन करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले कुछ नहीं, पेज नंबर 232 पे मिला इलस्ट्रेशन नंबर 2, खाली ध्यान से देखना है। अ फैक्ट्री हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1, P2 and P3 and 2 service department S1 and S2. The following overheads and other information extract from the books of the month of January 2014. रेंट दिया हुआ है, रिपेयर दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, लाइटिंग दिया हुआ है, सुपरविजन दिया है, फायर इंश्योरेंस स्टॉक दिया है, ईएसआई कंट्रीब्यूशन दिया है, एंड पावर दिया है। दिस ऑल योर एक्सपेंडिचर। नाउ वी हैव टू बाइफरकेट। तो देखो किस में डिपार्टमेंट करना है? 5 चीज में, P1, P2, P3, S1 एंड S2। बराबर बेटा? तो देखो फर्स्ट आपको क्या क्या दिया है? एक एरिया दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ प्लांट दिया है, स्टॉक दिया है, एंड हॉर्स पावर दिया। बराबर बेटा? तो चालू करते हैं। पहला दिया रेंट, फर्स्ट आइटम रेंट। रेंट किस पे बाइफरकेट करते हैं हम लोग बताइए? पर्टिकुलर इसमें देख के बताओ, एरिया पे, नंबर ऑफ वर्कर पे, वेजेस पे, प्लांट पे, स्टॉक पे या हॉर्स पावर पे? बताओ। एरिया तो बाजू, तो रेंट की बाजू में लिखो एरिया। रिपेयर, रिपेयर हम लोग किसका करवा रहा है? तो कि भाई रिपेयर मशीनरी, तो लिखो बाजू में वैल्यू ऑफ प्लांट। वेरी गुड बेटा, डेप्रिसिएशन भी वैल्यू ऑफ प्लांट। लाइटिंग जो होता है वो लाइटिंग किस पे होगा? तो एरिया वाइज, तो दैट बिकम क्या होता है? एरिया। सुपरविजन हम लोग किसका करते हैं? तो कि भाई वर्कर का करते हैं, तो बाजू में लिखो नंबर ऑफ वर्कर्स। फायर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, स्टॉक बोला हुआ है तो स्पेसिफिकली किस पे होता है? स्टॉक वैल्यू पे होता है। किस पे होता है? स्टॉक वैल्यू पे। ईएसआई कंट्रीब्यूशन मतलब जिसका जितना वेजेस उतना उसका ईएसआई कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, तो बाजू में लिखना वेजेस पे।
एंड द लास्ट वन पावर दिया तो वो किस पे होता है, हॉर्स पावर पे होता है, किस पे होता है, हॉर्स पावर। अब बराबर है, अभी फर्स्ट स्टेप आप मशीनरी, हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी, नीचे लास्ट में हॉर्स पावर ऑफ प्लांट, ठीक है। फिलहाल आपको क्या करना है, नीचे का जो टेबल है उसको रो वाइज टोटल करके, क्या करेंगे, रो वाइज टोटल करके बताएंगे। जैसे कि क्या है, 400 प्लस 300 प्लस 270 प्लस 150 प्लस 80, कितना आंसर आ रहा है, 1065। कितना आ रहा है, 1065, बराबर ना, करेक्ट। पेन देने, पेंसिल देने, बाजू में लिखिए 1065, बराबर। सेकंड का रोल करो ऐसे ही, 54 प्लस 48 प्लस 36 प्लस 24 प्लस 18, कितना आ रहा है, सी नेक्स्ट, 18,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 9 प्लस 6, 60,000। 72, 54, 48, 6, 45, 90,000। चलो स्टार्ट करें। अभी हम लोग जो कर रहे हैं उसका नाम है प्राइमरी ओवरहेड्स करें, क्या करें, प्राइमरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हेडिंग देखिए, फर्स्ट कॉलम होगा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाजू में हमारा फर्स्ट होता है बेसिस, कौन से बेसिस पे हमने डिवाइड किया है। देन वी हैव टू राइट टोटल, देन P1, P2, P3, S1 एंड S2। फर्स्ट पार्ट खाली लिखने का काम करना है हमें, मैं लिख रहा हूँ, आपने जैसे जैसे लिख के रेडी रखा रहेगा। पहला कैसा है, रेंट बेसिस में एरिया और टोटल में 6,000। नेक्स्ट जो है आपका रिपेयर, बाजू में वैल्यू ऑफ प्लांट और 3,600, कुछ नहीं कर रहा हूँ, खाली कॉपी कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो है डेप्रिसिएशन, अगेन प्लांट पे 2,700। लाइटिंग, लाइटिंग किसको होता है, क्योंकि भाई एरिया, एरिया और 600। सुपरविजन, सुपरविजन होता है नंबर ऑफ वर्कर, 9,000। नेक्स्ट वन फायर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, स्टॉक पे ये 3,000। ESI कंट्रीब्यूशन वेजेस पे फिगर दिया हुआ है 900। लास्ट आइटम है मेरा पावर, एरिया वाइज, हाँ 5444।
बस इस पे पहले कॉपी करके रेडी कर दो, रेडी हो जाए तो मुझे बोलना, फिर कैलकुलेटर में कैसा गेम खेलना है मैं आपको सिखाते जाऊंगा। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट दिया है देखो, रेंट एरिया। तो देखो एरिया का टोटल कितना आपका 1065। कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए। कैलकुलेटर में कैसे करना है मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो ऐसे करेंगे, 6000 डिवाइड बाय 1065, करेक्ट, डिवाइड बाय 1065 बिकॉज वो एरिया का है, एरिया का टोटल 1065 इंटू क्या करेंगे, दो बार इंटू करेंगे, इंटू फर्स्ट फिगर कितना देखो आपका 400 है, तो 400 और इक्वल्स टू प्रेस करो, देखो आपको आंसर मिल गया रहेगा। चेक करो तो इसका एरिया का टोटल 1065 आ रहा है। 400 प्लस 300 प्लस 270 प्लस 150 प्लस 80, 1200 आ रहा है बेटा। तो देखो ध्यान से करेंगे, 6000 डिवाइड बाय 1200 इंटू इसका टोटल जो है ना वो 1200 आ रहा है, डिवाइड बाय 1200 इंटू बराबर है। फर्स्ट फिगर कितना दिया 400, तो 400 और इक्वल्स टू करो, कितना आंसर आ रहा है 2000। कुछ मत करना कैलकुलेटर के साथ, कुछ मत करना, ऐसे ही रहने देना। तो फर्स्ट फिगर लिखो 2000, बराबर बेटा, करेक्ट। नेक्स्ट फिगर कितना दिया है 300, तो कैलकुलेटर में खाली प्रेस करेंगे 300 और इक्वल्स टू, कितना आंसर आया देखो तो बाजू में लिखो 1500। नेक्स्ट फिगर कितना है 270, तो 270 एंड इक्वल्स टू, फिगर और इक्वल्स टू करते जाएंगे 1350। नेक्स्ट फिगर दिया है 150, तो 150 एंड इक्वल्स टू 750 एंड द लास्ट फिगर दिया है 80, आंसर दिया है 400, करेक्ट, समझा। चलो अभी और क्लियर कर सकते हो। सेकेंड आइटम लिखा है आपने रिपेयर 3600, तो 3600 किस पे डिवाइड करना है भाई, प्लांट पे, तो प्लांट का रूल कितना है 180, तो 3600 डिवाइड बाय 180 इंटू फर्स्ट फिगर कितना दिया है 72000, तो 72000 आंसर आ रहा है 1440। नेक्स्ट फिगर कितना बता रहा है भाई 54000, तो 54000 आंसर कितना आ रहा है आप लोग का 1080, देन 48,000, 960 and the last one is 6000, लास्ट में डैश, बेटा। चलो नेक्स्ट क्या है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन भी प्लांट पे होगा, तो कितना होगा भाई 2700 डिवाइड बाय 1,80,000 इंटू
फर्स्ट फिगर कितना दिया है बेटा आपको, देखो फर्स्ट फिगर कितना है बेटा आपका 72,000, तो 72,000 और इक्वल्स टू करो, कितना आंसर होगा 1080, करेक्ट। नेक्स्ट फिगर कितना है 54,000, इक्वल्स टू करो, कितना आंसर होगा 810। नेक्स्ट फिगर है 48,000 और इक्वल्स टू 720। नेक्स्ट फिगर कितना है 6,000, आंसर आ रहा है 90। नेक्स्ट है भाई लाइटिंग एरिया, तो क्या होगा 600 डिवाइड बाय 1065, 1200 है भाई, सॉरी सॉरी, गुड वन बेटा। 600 डिवाइड बाय 1200 इंटू फर्स्ट फिगर है 400, तो आंसर आएगा 200। फिर है 300 तो आएगा 150, फिर है 270 तो 135, 150 तो 75 और 80 तो 40। फिर नेक्स्ट क्या है भाई, यस आगे बढ़े हम लोग। नंबर ऑफ वर्कर 9,000 है, वर्कर का टोटल आ रहा है 180, 9,000 डिवाइड बाय 180 180 इंटू फर्स्ट फिगर है 54, तो आंसर आ रहा है 2,700। 48 इक्वल्स टू 2,400, 36 equals to 1,300, 24 1200, 18 नेक्स्ट है फायर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, कितने होगा बेटा, स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है 3,000, 3,000 डिवाइड विद द 90,000 इंटू फर्स्ट फिगर दिया है 45,000, 1,500 एग्जैक्ट 1,500 है, तो 1,500 वो ना लगा 27,000 also 18,600 dash dash चलिए 900 ESI वेजेस पे, वेजेस का टोटल है 60,000, 900 डिवाइड बाय 60,000 इंटू फर्स्ट फिगर है 18,000 270, 15,000 225, next one 180, 135 and 90, and the last one area 5,400 divided by 1,200 into 400 equals to 1,800। पावर हम लोग ने गलत लिखा, पावर तो हॉर्स पावर पे होता है ना बेटा, मैंने आपको हॉर्स पावर ही बोला ना। हॉर्स पावर प्लांट 1,500 है, तो 5,400 डिवाइड बाय 1,500 इंटू 600 2160 400 2560, तो ऐड करके आ गया आंसर 1440 300 1080 150 540 180। नाउ वी टोटल कॉलम वाइज सबका टोटल करेंगे, सबका कॉलम वाइज टोटल करके देख लेंगे। P1 का टोटल कितना है, P2 का टोटल कितना है, 2,000
प्लस 1440 प्लस 1080 2 से 27 से 15 से 270 आणि 2160 टोटल आ रहा है 11,130 जैसे 11,350 परफेक्ट। सेम वे बाकी का टोटल आप लोग करो फटाफट। पूरा गेम कैलकुलेशन पे ही है। जिसका जितना कैलकुलेशन उतना अच्छा उसको उतना अच्छे मार्क्स। ये हो जाने के बाद लास्ट में हम लोग वेजेस को ऐड करेंगे। वेजेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट और S2 डिपार्टमेंट को हम लोग लिखेंगे। नहीं, लास्ट टू का टोटल कितना आ रहा है बेटा बोलो तो। लास्ट टू S1 S2 का नहीं आ सकता 11 तो सवाल नहीं। टेक्स्ट बुक से घसीट घसीट मत कर। कितना 2,910 परफेक्ट। चलो बाजू वाला 1610। फिर इसके अंदर हम लोग करेंगे ऐड वेजेस खाली सर्विस डिपार्टमेंट में। सर्विस डिपार्टमेंट का वेजेस है 9,000 और 6,000। आएगा लाइन से थोड़ा चालू करो। सेम वे डिस्कस कर ले तो हम लोग। यस की परमिशन हुई तो यस पहुंचे तू बेटा। ये इधर ये बांग्लादेश पहुंचा कि नहीं चलो चलो। रेंट बोल, रेंट किस पे डिवाइड करेंगे। एरिया बाजू में, रेंट के बाजू में एरिया, मेंटेनेंस के बाजू में हाँ हाँ परफेक्ट कॉस्ट ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ मशीनरी, लाइटिंग, फ्लोर स्पेस, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, स्टॉक ऑफ गुड्स, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू PF, डायरेक्ट वेजेस, एनर्जी, कॉस्ट ऑफ मशीनरी एंड सुपरविजन होता है नंबर ऑफ वर्कर का। अभी रो वाइज टोटल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे वो लोग ने वेजेस का बाइफर्केशन नहीं दिया है, लास्ट में हम लोग वेजेस ऐड करेंगे। पहले का टोटल कितना रहा है लाला 400। सेकंड मध्ये टोटल किती येतो 60। क्या बात है, क्या बात। चलो शांति से कैलकुलेशन के साथ पहुंचो।
जरा भी घाई मत करना, कैलकुलेशन एरर मत करना। सिंपल लॉजिक जो है टोटल के साथ वही कंडा करना है। नहीं हुए तो एक बार आगे का देख लेना, फिर वापिस सेम 2000। यहाँ पे टोटल अपने पास 4 ही डिपार्टमेंट थे, फर्स्ट सम में टोटल अपने पास 5 डिपार्टमेंट थे। प्राइमरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। पर्टिकुलर बेसिस टोटल ए बी सी डी। भाई यहाँ पे डी सर्विस डिपार्टमेंट बोला हुआ नहीं है, कुछ भी बोला नहीं है, तो वेजेस लिखने की जरूरत नहीं थी। लास्ट सम में आपको S1 S2 वो लोग ने सर्विस डिपार्टमेंट बोला था तो हम लिख रहे थे। पहले मैं लिख के रखता हूँ, रेंट फ्लोर स्पेस जो दिया वही लिखेंगे। फ्लोर स्पेस आणि 2000 मेंटेनेंस मेंटेनेंस प्लान 1200 रुपये। डेप्रिसिएशन प्लान 900। लाइटिंग फ्लोर स्पेस फ्लोर पे 200 रुपये। लाइटिंग के बाद क्या दिया है अपने को, इंश्योरेंस, वो भी स्टॉक का, किस पे डिवाइड करेंगे, स्टॉक पे, और दिया है 1000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है भाई, ESI PF, एम्प्लॉय PF, वेजेस पे, एनर्जी, एनर्जी किस पे होता है भाई, मशीनरी दैट इज प्लांट 1800। लास्ट प्राइस सुपरविजन, वो भी नंबर ऑफ वरी करिका। चलो गेम की शुरुआत की जाए। 2000 क्या करेंगे, 2000 डिवाइड विथ कितना आ रहा है भाई, 2000 डिवाइड विथ द 4 सोर्स इंटू फर्स्ट फिगर दिया है 150, आंसर आ रहा है 750। नेक्स्ट डाल रहे हैं 110, 550, फिर 450, the last one is 250। अभी प्लांट 1200 1200 डिवाइड विथ प्लांट का टोटल कितना दिखा रहा है
1200 डिवाइड बाय 60,000 इनटू फर्स्ट फिगर कितना है 24,480. नेक्स्ट वन इज 18,000. ये 12,000. चलो ये इसको समझ रहा है. नेक्स्ट 900 डिवाइड बाय 60,000. फर्स्ट फिगर कितना है 24,360. 270. Okay, last one. Good one. Next floor 200. कितना है फ्लोर का टोटल कितना है 600. 200 डिवाइड बाय 600 इनटू फर्स्ट फिगर कितना है 150. That is 50. कुछ गलत नहीं है ना, बराबर है ना. 200 डिवाइड बाय देखो तो कितना है उसका फ्लोर का टोटल मेरे को पता नहीं है ध्यान से. 400. तो मैं 600 बोल रहा हूँ भाई, कहाँ बोल रहा है आपको. 150. 75. 110 मतलब 55. 90 मतलब 45 और 50 मतलब 25. PSI स्टॉक. रेस्ट ऑफ द कंप्लीट करो फटाफट, वापिस सेम फंडा ही है. पेजेस दिया तो है बेटा. तब तो वही भी करने दो. टोटल बोलते पहले स्टॉक का आंसर बोलते हैं कितना है. लास्ट डैश. नेक्स्ट. नेक्स्ट. और अच्छा था तो चलेगा कहानी खत्म. 4205 2965 2135 and 1095. 4 5 6
क्या उनको आज होमवर्क प्रोवाइड करूँ? बस कर पाओगे चैप्टर का होमवर्क सिमिलर? तो 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 होमवर्क करेंगे। फिर आपने बचा 9 10 11 12 नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ करेंगे और फिर डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पे जंप मारेंगे। 4 5 6 7 8 is homework for you.